हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर एनटीए, यूजीसी नेट, साथ ही साथ एमपी सेट सोशल वर्क और एमपी पीएससी सोशल वर्क, जहाँ पे सोशोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत सोशल वर्क को अलाइड किया गया है, इनके संबंध में मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि जो एग्ज़ाम हुआ था 14 मार्च 2023 को, उसका रिज़ल्ट जो है 13 अप्रैल 2023 को आया था, यानी आ गया है। आप सभी को पता होगा कि कल थोड़ी साइड व्यस्त जा रही थी, तो अब आप सभी लोग जाएंगे सरकारी रिज़ल्ट पर। गूगल में जाइए, सरकारी रिज़ल्ट लिखिए, वहाँ पर आपको रिज़ल्ट में जाएंगे तो मिलेगा एनटीए यूजीसी नेट डिक्लेयर्ड रिज़ल्ट करके। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, एक अपना एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे डालना है और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद एक कैप्चर कोड आता है, उससे आपको डालना है और उसके बाद आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो स्कोर है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कल थोड़ी साइड जो है व्यस्त थी, इस समय आप सभी लोग जाके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। कल मैं आपको बताऊं कि मेरे जो ग्रुप के बच्चे हैं लगभग 67 बच्चे थे। मैंने आपको बताया भी है, ग्रुप में मैंने मैसेज भी छोड़ा है आप लोगों को स्क्रीनशॉट देकर। उनमें से अभी जो है हमारे पास कुछ बच्चों का रिस्पांस यानी आया है, जिसमें से 2 बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं और लगभग 21 के आसपास जो बच्चे हैं उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि पेपर बहुत ही इजी थे और वही चीज़ें जो आया है जो पेपर में मैंने आप लोगों से करवाया था। ठीक है, इस बार भी मैं आप लोगों से बताता हूँ कि फैक्ट पर प्रश्न कम आएंगे। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एप्लीकेशन या कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एग्ज़ाम जून 2023 में है। ठीक है, तो आपको बता दो कि मैं समाज कार्य में ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रतिदिन प्रोवाइड कराता हूँ। प्रतिदिन सोशल वर्क की क्लासेस जो है प्रोवाइड कराता हूँ। अब वो बेसिकली 3 कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। और यही 3 कक्षाएं, क्यों मैं 3 कक्षाएं दे रहा हूँ, क्योंकि जून में एग्ज़ाम है, मुझे पूरा सिलेबस कवर करना होता है, इसलिए मैंने 3 क्लासेस जो है रखा है। और यही रास्ता है आप लोगों का कि अगर आप नेट जेआरएफ ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी से आप सभी लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जो बच्चों का नेट जेआरएफ रह गया है, डिमोटिवेट ना रहें और आप लोगों के पास जो है अनुभव आ गया। ठीक है, और अनुभव के आधार पे जब आप जून में एग्ज़ाम देंगे तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे, जेआरएफ भी लाएंगे, है ना। तो ध्यान रहे, आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। 2 महीने से कम समय है हमारे पास और सही तरीके से आप प्रश्नों का सॉल्व करें। मैं अब आप लोगों को पहले भी मैं करवाता था यूनिट के बाद 100 क्वेश्चंस, ठीक है, टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस। तो मैं टॉपिक के बाद जैसे 10 से 15 या 20 प्रश्न या 25 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा हर एक टॉपिक के बाद, है ना। और जैसे ही यूनिट फिनिश होगी तो उसमें जो है 100 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आप सबको। ठीक है, क्लासेस आप सभी को पता है, कुछ ही क्लासेस मैं जो है पब्लिक करता हूँ। ज़्यादातर जो मेरी क्लासेस होती हैं वो प्राइवेट रखी जाती हैं। कारण ये है कि जो बच्चे पेड हैं उन्हीं बच्चों को ये प्रोवाइड कराया जाता है। रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, एवरीडे लाइव क्लासेस चलती हैं, यूनिट वाइज पीडीएफ हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, ये प्रोवाइड होता है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, डाउट सेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ समाजकारी में, देखिए इस बार समाजकारी में ऑनलाइन क्लास जो है मास्टर क्लासेस से यूट्यूब चैनल से अगर मैं बात करूं, क्वालिफाई करने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि हुई है। हाँ, ये बात सत्य है। ठीक है, इस बार जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जो बच्चे अध्ययन कर रहे थे, पेड क्लास वाले बच्चे से बात कर रहा हूँ मैं, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा जो है इस बार काफ़ी बच्चे जो है अच्छे नंबर लेके आए हैं, नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। जेआरएफ 2 बच्चों का आया है। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे देखिए आंकड़े जो अभी तक हमें मिले थे तो लगभग 13 स्टूडेंट के आंकड़े मिल रहे थे, 13 स्टूडेंट की, लेकिन अब जो संख्याएं हैं वो पहुंच गई हैं 21 के आसपास, है ना। तो रात में भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ मैसेज कर रहे थे। और मास्टर क्लासेस समाज कार्य ऑनलाइन क्लास अध्ययन करने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अप्रैल यानी आज की तारीख में मैं आप लोगों को शाम को 8:30 पर सभी बच्चों को, अब मैं फ़ोन कर करके पूछ भी रहा हूँ,
शाम को मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कुल कितने बच्चे हो गए हैं हमारे पास नेट और जेआरएफ वाले, है ना। तो अभी जो बच्चे स्टेटस लगा रहे हैं, जो जिनका नंबर मेरे पास पता है, मैं उन्हीं को फ़ोन कर करके पता कर ले रहा हूँ, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आगे की रणनीति है सोशल वर्क में। 13 जून 2023 से 22 जून 2023 के बीच में आप सभी को पता है ये परीक्षा तिथि बताई गई है, ये परीक्षा तिथि बताई गई है। और ये परीक्षा तिथि है यूजीसी नेट की, है ना, यूजीसी नेट की। तो जून में है, आज आपको पता है कि 14 अप्रैल है आज, तो अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी को एग्ज़ाम जो है 13 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट का। अब ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एमपी सेट जो बच्चे अप्लाई कर रखे हैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि हालांकि यहाँ पे जिन बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया यूजीसी नेट वाले, अब ये बच्चे सीधा एमपीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करें, है ना। यदि एमपीपीएससी में कहीं से दिक्कत कोई आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट कर लो 8506031308 पर, है ना। कोई दिक्कत अगर आती है तो मुझे कॉल करिएगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। हालांकि मैं इसकी क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, यदि आप जानकारी भी चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी भी प्रोवाइड कराऊँगा। अब देखिए एमपी सेट की जो है फॉर्म बच्चे ने अप्लाई कर रखा, अब इसका पोर्टल ओपन नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन एमपीपीएससी का अगर ये पोर्टल की मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये पोर्टल आगे आपका जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जुलाई भी आपका जाएगा। कुछ बच्चों कह रहे हैं कि जुलाई तक भी ये शायद पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। परंतु मैं आपको बता दूं कि अब तो एमपी सेट का पोर्टल ओपन होगा नहीं, लेकिन जो बच्चे अप्लाई किए हैं, अगर ये एमपी सेट क्वालिफाई होगा तभी तो इसको भर पाएंगे। और यूजीसी नेट जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है तो बेझिझक जाके एमपीपीएससी का फॉर्म भरें अब आप लोग, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी सोशल वर्क के, जो जनरल के स्टूडेंट की कट ऑफ गई थी, वो बेसिकली 186 गया था कट ऑफ, लगभग 62% बनता है यहाँ पे। EWS की अगर मैं बात करता हूँ तो 172 कट ऑफ गया था, जो 57 बनता है कट ऑफ। OBC की बात करता हूँ तो 172 ये भी गया था कट ऑफ, तो इसका भी 57% बनता है कट ऑफ, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 230 बच्चे जो हैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हुए हैं सोशल वर्क में। EWS में 37 बच्चे हैं और OBC में जो है 134 बच्चे हैं। वहीं SC में अगर हम बात करें तो 58 कट ऑफ गई थी, जिसमें से 87 स्टूडेंट है। ST की अगर मैं बात करूँ तो 156 जो है आपका कट ऑफ गई थी, जिसमें से 69 बच्चे रखे गए हैं। ये सब PWD वाला है, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं ये सारे। देखो ये है JRF वाला, ये है JRF वाला, ये था नेट का, है ना। JRF की अगर मैं बात करूँ तो 208 नंबर जिनका गया है। अभी हमारे यहाँ नेहा जो है, अभी आपको बताऊँ 216 नंबर लाए हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर इन्हीं का है हमारे यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन क्लास में। और अगर मैं बात करूँ तो 204 नंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है 204 नंबर EWS का था कट ऑफ में, जिसमें से 3 स्टूडेंट गए हैं। और 196 है अगर हम बात करें, 196 जिस बच्चे OBC का नंबर अगर आ गया है तो उसमें से केवल 18 बच्चे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हरीश नाम है उनका हरीश नाम है। तो इनका जो नंबर आया था 209 आसपास आया था, ठीक है। OBC से हैं ये हरीश जी, ठीक है। अभी इन्होंने क्वालिफाई किया है, इनके पास जो है MSW का, अभी इनको जो है MSW का फील्ड वर्क जनरल भी इनको फिल करना है ना। तो ये इसी वर्ष अगर आप कर देंगे तो ये समझो वैलिड के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना, डिग्री मिल जाएगी इनको। तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यशी में, ठीक है, 190 है ना, जो नंबर लाए हैं वो उनका JRF हो गया। इसमें कुल 8 स्टूडेंट है ना। 180 में अगर मैं बात करूं तो ST में जो है वो गया था JRF का कट ऑफ, जिसमें से 7 बच्चे हैं। मेरे यहाँ से अभी तक जो मुझे डेटा मिला है, ठीक है, अपने ऑनलाइन क्लास में एक बच्चा नेहा जिन्होंने 116 नंबर जनरल से लाए हैं, इसमें 28 में एक स्टूडेंट मेरा है। और अगर मैं बात करूँ OBC वाले में तो इसमें भी 18 स्टूडेंट आ रहे हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट मेरे क्लास के हैं, ठीक है। तो 2 बच्चे जो है अभी तक जो डेटा मिला है JRF के हैं, बाकी बच्चे जो है नेट क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। इन सभी से बात मैं करवाऊंगा आप लोगों से 10 AM, ठीक है। इन सब से बात होगी, इनकी एक वीडियो अभी मैं बातचीत करूंगा, एक गूगल मीट पे रिकॉर्डेड क्लास बनाऊंगा, फिर उन लोगों से बात करके वो वीडियो भी अपलोड करूँगा मैं आप लोगों का, है ना। तो ये देख सकते हैं कट ऑफ थी। हालांकि मैं आप लोगों से जिक्र भी कर रहा था कट ऑफ को लेकर कि भाई देखो इतना कट ऑफ जाएगी, है ना, 60 से लेकर 65 के बीच में जाएगी, ठीक है। EWS की भी कितने बीच में जाएगी, है ना। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सामान्य सा कट ऑफ बनाया गया, कोई
हाई कट ऑफ नहीं बनाया गया है ना। प्रश्न भी बहुत इजी थे। तो देखो आपको बताऊँ 65% तो जनरल के लिए 65 से 70 के बीच में तो रहना ही चाहिए, है ना, जनरल को। और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ तो 60 से लेकर 65% के बीच में तो होना ही चाहिए नंबर, है कि नहीं। अगर 60% भी नहीं लेके आते तो क्या नंबर लेके आते हो आप लोग, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ये नेहा गुप्ता का है नंबर, JRF वाला स्टूडेंट है ना। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था 216 नंबर इनका आया है ना। तो ये है पूरी जानकारी आप लोगों का। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें जो है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ठीक है 8506031308 पर, ठीक है। तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। केवल अभी तक आप लोगों का जो है एक यूनिट केवल समाप्त हुई है। यूनिट 2 और यूनिट 3 मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। यूनिट 2 जो चल रही है वो 6:30 पर चल रही है। यूनिट 3 जो चल रही है क्लासेस वो 8:30 पर चल रही है। 8:30 PM की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। और यदि मैं आपसे बात करूँ 1 PM एक क्लास चलती है, वो बेसिकली MSW के आधार पे होता है। जो बच्चे डिस्टेंस से या ओपन से पढ़ाई किए हैं तो सही तरीके से MSW के बारे में पढ़ नहीं पाए हैं, तो MSW से ही तो प्रश्न बनाया जाता है UGC नेट में, है ना। तो मैं 1 PM वाली जो क्लास पे बेसिक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए क्लासेस आपको पर डे ज्वाइन करना है। यदि आप क्लासेस में अगर एब्सेंट होते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। अदरवाइज़ मैंने इस बार एक नई रणनीति के साथ लेकर आ रहा हूँ क्लासेस में फ़ाइन वगैरह लगाने का लेकर, है ना। देखिए अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, क्लास में आप डेली पढ़ेंगे नहीं, नोट्स बनाएंगे नहीं, तो आपका मुश्किल हो जाएगा निकालना। क्योंकि इस बार जो जून का पेपर आ रहा है थोड़ा सा टफ होगा, है ना। तो मैं आपसे थोड़ा सा टफ होने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माइल्ड और मॉडरेट लेवल के यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, जून वाले में, ठीक है। जून वाले में आप सबको बता रहा हूँ मैं। तो इसको अगर आपको जून का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सही तरीके से पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ डेली केवल मेरी क्लासेस ज्वाइन करें, बस सुनिए आप और कुछ नोट्स बनाइए जो मैं IMP के रूप में लिखवा रहा हूँ। उन नोट्स को ध्यान रखें बस, ठीक है। वही नोट्स आप लोगों के जो है काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देरी मत करिए क्योंकि UGC नेट आज पता चल गया है, कई बच्चों को पता भी चल गया होगा कि किस तरीके से नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, ठीक है। नेट का एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करना है UGC नेट का या JRF आपको प्राप्त करना है तो कैसे करना है, उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको सभी लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यदि पर डे पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, मॉक टेस्ट करवाऊंगा, PYQ करवाऊंगा, तब जाके एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखें, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। अभी हम 10 AM पर मैं अभी एक लिंक दूंगा। जो बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं वो सारे बच्चे केवल ग्रुप में ज्वाइन होंगे, ठीक है, इस लिंक पर।